अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सियासत में कभी कभी लगाव एक तरफा करना दिखाना पड़ता है। चिराग पासवान अभी भाजपा से मोहभंग नहीं हुआ है। अपने राम से हनुमान को अभी भी उतनी ही उम्मीद है जितनी लोजपा में टूट फूट से पहले थी। मगर इस उथल पुथल के दौर में लोजपा के वोट बैंक पर आरजेडी की टकटकी है। दिल्ली में बीमार पिता लालू प्रसाद यादव की करीब 2 महीने से तीमारदारी में लगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना लौटकर चिराग के बंगले के बाहर दस्तक दी। रामविलास पासवान से लालू की पुरानी दोस्ती का हवाला देकर तेजस्वी ने पहले तो चिराग को महागठबंधन में आने का न्योता दिया और अब भावनात्मक डोर जोड़ने की कोशिश की। एलजेपी में बगावत के बाद जारी सियासत पर देखे ये खास रिपोर्ट। पशुपतिनाथ पारस की बगावत के बाद अकेले पड़े चिराग। एलजेपी की टूट पर खामोशी अख्तियार किए है बीजेपी। तेजस्वी ने चिराग को दिया साथ आने का खुला ऑफर। लोक जनशक्ति पार्टी में फूट के बाद पार्टी 2 गुटों में बंट गई है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। इसी बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा कि मैं आखिर तक चाचा के दरवाजे पर खड़ा रहा। मेरी मां ने भी उन्हें छोटे भाई की तरह प्यार दिया। एलजेपी नेता चिराग पासवान का छलका दर्द। चाचा ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। मैं जिनकी गोद में खेला उन्होंने हाथ खींच लिए। चिराग पासवान ने कहा कि अगर चाचा को केंद्र में मंत्री बनना था तो वो मुझे बता सकते थे। मैं खुद प्रधानमंत्री जी के पास ये मांग लेकर जाता। एक बार वो कह देते तो मैं उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना देता। मैंने आखिरी तक पार्टी को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ना पापा की इच्छा थी। मैंने सबकी सहमति से ये फैसला लिया। वहां तक बिहार की जो स्थिति थी बद से बदतर थी। गवर्नर की बैठक में भी हम लोगों ने सारी मुद्दे को उठाने का काम किया। साजिश किसकी है ये सब लोग जानते हैं। कब, कैसे, क्यों, किसके कारण, किस व्यक्ति ने किया है, ये सब पूरी बिहार नहीं पूरे देश के लोग जाने के नीतीश कुमार जी का किया हुआ है। 2005 में भी आपको याद होगा तो उन्होंने प्रयास किया था तोड़ने का एलजेपी। जब लोजपा का कोई विधायक एमपी नहीं था तो 2010 में लालू जी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से राज्यसभा मेंबर बनाने का काम किया। कितनी बार भी प्रयास किया गया लोजपा को तोड़ने का, लेकिन वो टूटा नहीं। अभी आप देखिएगा जो भी स्थिति बनी हुई है, उनके घर का मामला है चिराग जी के, लेकिन अब उनको निर्णय लेना है चिराग पासवान जी को कि वो बंच ऑफ थॉट्स के किताब के साथ चलेंगे या हमारे संविधान के साथ चलेंगे। अभी निर्णय उनको लेना है। बिहार की सियासत में एलजेपी पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच सियासी खींचतान जारी है। पशुपति और पार्टी सांसदों की बगावत के बाद चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं और बीजेपी भी उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को साथ आने का ऑफर दिया और साथ ही याद दिलाया कि कैसे लालू यादव ने 2010 में रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने में मदद की थी जब एलजेपी के पास कोई सांसद और विधायक नहीं थे। डेस्क रिपोर्ट वीआईपी न्यूज नोएडा। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की बरसी को बीजेपी की ओर से काला दिवस के रूप में मनाया गया। बेगूसराय में बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पर निशाना साधा गया। बीजेपी सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करते हुए इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को तानाशाही का नाम दिया और साथ ही इस दौरान नागरिकों के अधिकारों का वृहत स्तर पर हनन किए जाने की आरोप लगाया। बीजेपी के इस कार्यक्रम में जिला और ब्लॉक स्तरीय कई नेता शामिल हुए। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया दिन है
आज ही के दिन रात में 25 और 26 को आपातकाल की घोषणा श्रीमती गांधी ने लगाई थी। लोकतंत्र की हत्या की गई थी महज अपने स्वार्थ के लिए, जिसने कानून को मानने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद कोर्ट के निर्णय को दरकिनार करके उसके बाद इमरजेंसी लगा था। राजनारायण जी से चुनाव हारने के बाद इसी देश के अंदर महज 1947 में आजादी मिलने के बाद कांग्रेस की गिरती हुई साख 69 में 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार चली। वहीं जमुई में अंग्रेज काल से संचालित किया जा रहा विद्यालय मौजूदा समय में जल जमाव और गंदगी की समस्या से जूझ रहा है। आपको बता दें 1935 में स्थापित आदर्श पीडी मध्य विद्यालय और परिसर में जल जमाव के कारण पूरा परिसर दलदल में तब्दील हो गया है। विद्यालय में फैली गंदगी और जल जमाव की भीषण समस्या की शिकायत पर जमुई के बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने अस्पताल पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और जल जमाव की समस्या से मुक्त कराने के लिए उपायों को साझा किया। सबसे पहले बात जो है ये जो यहाँ पे पानी जम रहा है उस कारण से सबसे ज़्यादा गंदगी फैल रही है और ये जल जमाव की जो स्थिति बनी हुई है। अभी अध्यक्ष जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा है कि यहाँ से निकलता हुआ नाला जो है वो टेंडर की प्रक्रिया में है और इनने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले 15 से 20 दिन में ये काम हो जाना चाहिए। नाला बनने के बाद पानी डेफिनेटली कम होगा यहाँ से। जो एक दूसरी तकलीफ सामने हम लोगों की आई है वो ये है कि इस स्कूल का जो ग्राउंड लेवल है वो काफ़ी नीचे दब गया है, तो उसको हम लोग को लैंड रीफिल करा के लेवलिंग कराना पड़ेगा जिससे कि जो बारिश का पानी है वो आके यहाँ रुके नहीं। बराबर समस्या बना रहता है, इसलिए कि पूरे मोहल्ला का नाला बनाते हुए वार्ड कमिश्नर आए हैं और नाला स्कूल में छोड़ दिए लाके, आगे नाला बढ़ा नहीं, जिसके कारण पूरे मोहल्ला का पानी स्कूल में प्रवेश करता है और पूरा गंदगी यहाँ आ रहा है, जिससे हम लोग को माने आने जाने में पूरा कठिनाई हो रहा है और स्कूल में बैठना मुश्किल हो गया है, इतना दुर्गंध देता है। लेकिन हम लिखते लिखते थक गए हैं, पदाधिकारी को सांसद विधायक से भी आवेदन किए हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नगर परिषद में तो लिखते लिखते थक गए हैं। वार्ड कमिश्नर जो है हमारे चेयरमैन हैं उनको 100 बार कहे हैं आप कर देंगे, लेकिन सब उन्हीं का किया धरा है। और शेखपुरा के आरटीओ कार्यालय में कार्य की गुणवत्ता की शिकायत पर स्थानीय आरजेडी विधायक ने औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में विधायक ने कार्यालय में कार्यरत कई कर्मियों को अनुपस्थित पाया। निरीक्षण में कार्यालय की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट दिखे, उन्होंने इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से विभाग को दी। इसमें बहुत सारे लोग हैं उपस्थित हैं, जो कुछ लोग नहीं हैं उनको मैं लिखता हूँ, कार्यपालक अभियंता को लिखता हूँ जहाँ गायब हैं। बहुत सारे हैं यहाँ जो हैं, जो ऑपरेटर हैं या जो भी हैं, तो फील्ड में भी यहाँ इनका रहता है और सहायक अभियंता के अंडर में वो अलग डिवीजन होता है, सब डिवीजन, वहाँ भी लोग पोस्टेड रहते हैं, इसलिए वहाँ भी होंगे। उसमें देखा जाता है, हम मांग करेंगे कि कौन कौन वहाँ हैं और नहीं है, कौन कौन गायब हैं, उसके आधार पर कार्रवाई के लिए मिलेगी। जिस तरह जो ग्रामीण क्षेत्र में आपने बताया कि सड़क टूटी जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? गुणवत्ता के कारण गुणवत्ता कुछ संवेदक लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जिनसे 100 रुपया का काम 70 रुपये में कर लेते हैं, 68 रुपये में कर लेते हैं, लेस भी जा रहे हैं और गुणवत्ता खराब कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल 0 रुपये में काम कीजिए या 100 रुपये में काम कीजिए, बात बराबर होगा। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।